हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बेहतर आपके क्वेश्चन आज होने वाले हैं, है ना। बहुत ही अच्छे आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग देखिएगा कितना स्कोर आपका आ रहा है और आप लोग कहाँ से हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा आप लोग कहाँ से हैं। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। नमस्ते, राधे राधे, नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। चलिए बताइए, यहां पर दिया गया है कि गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किया था वो किसने जारी किया था। तो दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ए नंबर हो जाएगा। क्या भैया ए नंबर होगा? बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर। कुषाणों ने जारी किया था दोस्तों, कुषाणों ने जारी किया था। इसका आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और अगर हम आपसे पूछे कि शीशे के सिक्के किसने जारी किया था, बताइएगा कि शीशे के जो सिक्के जारी किया था वो किसने जारी किया था। जल्दी से कमेंट करें कि शीशे के जो सिक्के जारी किया था वो किसने जारी किया था। चलिए सातवाहन, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। शीशे के सिक्के अगर पूछता है तो सातवाहन आप कहेंगे, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। इसका ऑप्शन जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी बनेगा। ये आपके इल्तुतमिश है दोस्तों। कौन? इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था और वह कब 1210 में गद्दी पर बैठा था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन और बनता है कि भैया जब सुल्तान बनने से पहले जो इल्तुतमिश था वो सूबेदार कहाँ का था। क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश जो था ये कहाँ का सूबेदार था। बदायूं का था। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कहाँ का था? तो आपके बदायूं का था दोस्तों, याद रख लेगा, है ना। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बनेगा कि तुर्के चहलगामी जो आपका है 40 तुर्क सरदारों का जो गठन था वो किसने किया था। तो आपके इल्तुतमिश ने ही किया था। तो काफी क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग विलेजरी से पूर्व डुप्ले ने किया। विलेजरी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही आपका एमपी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं और आज का मॉडल पेपर बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं या ऑफलाइन है यार, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर हैं, ठीक है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। तो बताइएगा भारत में सहायक संधि का प्रयोग देखो विलेजली से पूर्व डुप्ले ने किया था। विलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था। 3 का ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए और आपका जो आंसर बनेगा यहां पर ये हो जाएगा, याद रखिए हैदराबाद। कौन है? याद रखिएगा हैदराबाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो आपका सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य भी बना था और इसके साथ ही हैदराबाद अंग्रेजों के अधीन हो गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी दांडी यात्रा निम्न से किसका उदाहरण है। चलिए गांधी जी की जो दांडी यात्रा है किसका उदाहरण है। तो आप कहेंगे गांधी जी की दांडी यात्रा जो आपकी है ये आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की उदाहरण है। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो दांडी यात्रा शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 को हुई थी। डेट हम आपको डेली बताते चल रहे हैं, 12 मार्च 1930 को यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा शुरुआत यहाँ पर हुई थी। और इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को वहां पर कह सकते हैं क्या किया था, नमक कानून, मतलब एक कह सकते हैं ये कानून तोड़ा, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दिया था। तो इसका जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था। आईएमपी क्वेश्चन है। बताइएगा कि जो 1916 का ये संयुक्त अधिवेशन है बहुत बार पूछा जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। दोस्तों यहाँ पर देखिए लखनऊ जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ में दोस्तों याद रखिएगा जो आपके गरम दल हैं, है ना, गरम दल और जो आपका नरम दल था दोनों ही क्या हो गए थे, एक में हो गए थे। दोनों ही क्या हो गए थे, मिल गए थे। ये अलग कब हुए थे तो आपके 1907 में जो सूरत अधिवेशन था, 1907 में सूरत अधिवेशन, वहां पर ये दोनों अलग हुए थे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि जो 1906 में आपका ये अधिवेशन हुआ, 1916 में जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, इसके अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा जल्दी से कमेंट करें कि यहाँ पर जो आपके हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था तो ये लखनऊ में अध्यक्ष कौन थे।
बता सकते हैं आप लोगों को याद है? अंबिका चरण मजूमदार, बिल्कुल सही है, अंबिका चरण मजूमदार थे दोस्तों, याद रखिए, ये भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है। हर एक पॉइंट को क्लियर वो करते हुए चलेंगे। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? बताइएगा, भारतीय उपद्रव का पिता इनमें से किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी नंबर है, ये है आपके बाल गंगाधर तिलक, मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्ष 1930 में गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 1930 में खान अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार किया गया था। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका कौन हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान था, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। और इनकी गिरफ्तारी के कारण ही पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ और 1930 के दौरान भारत में सविना अवज्ञा आंदोलन फिर से आपका लागू चल गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने एक संगठन भी बनाया था, कौन? खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन का निर्माण भी यहाँ पर किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या भाई, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि वर्ष 1906 में, क्या वर्ष 1906 में हुए संग्राम संगमा के विद्रोह का कारण क्या था? दोस्तों 8 नंबर आपसे जो कह रहा है इसका जो आंसर है वो आपका बी है, याद रखिएगा। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया एक औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध है। वन कानून का क्या है? यह आपका विरोध है। मतलब ये कह सकते हैं कि भैया 1906 में असम में संग्राम संगमा के विद्रोह का प्रमुख कारण था औपनिवेशिक वन कानून। मतलब इस कानून के तहत आदिवासियों का जो वन है उससे अधिकार छीन लिया गया था, जिसके कारण उनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया था। तो ये कारण था यहां पर कह सकते हैं आंदोलन का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष आपका हुआ था? चलिए बताइएगा, काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ ये कब हुआ था? इसको ऑप्शन देना है। और देखिए जवाब भी यहाँ पर आने शुरू हो गए और बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब आ गया है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा 1925 जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1925 में आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया था। और देखो खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए है। जब खेड़ा जिला दिया है, देखो हमने बताया कि फोकस कहां पर किया गया है, खेड़ा जिला पर फोकस किया गया है। तो खेड़ा जिला आपका गुजरात में है, याद रखिए खेड़ा जिला जो आपका है ये गुजरात में है। तो इसका ऑप्शन लगाना है आपको सी नंबर है, याद रखिए इसका ऑप्शन सी नंबर है आप लोग लगाएंगे। क्लियर है ना? खेड़ा सत्याग्रह में यहाँ पर क्या हुआ था? तो खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया और इसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ किसानों में बढ़े हुए लगान के विरुद्ध ये आंदोलन था, जो किसानों पर लगान था वो ज्यादा हो गया था, उसके लिए इनका आपका है दोस्तों। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। लेकिन वहीं पर 1917 में क्या था? तिनकठिया था, है ना? उसमें क्या था? तिनकठिया था। और इसमें क्या है? यहाँ के किसानों की लगान जो आपका था वो ज्यादा आपका हो गया था, इस वजह से। तो दोनों ही पॉइंट में क्या है? अंतर है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हमारे सौरमंडल की आकाश गंगा जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं, इसका आकार कैसा है? यहाँ पर बताइए, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला भी कहते हैं, इसका आकार कैसा है? अब आप कहेंगे सर जी इसका जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब आया है, सर्पिलाकार है दोस्तों। याद रखिए कैसा है? सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है दोस्तों। और आकाशगंगा के बारे में तो जानते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा तारे होते हैं, है ना? यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए एक धारा दी गई है और इन धारा में देख सकते हैं पहला पॉइंट दिया है कि ब्राजील धारा जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है दोस्तों, है ना? और दोस्तों यहाँ पर दिया है कनारी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। तो दोस्तों याद रखिए कनारी धारा जो आपका है ये वाला गलत है, क्योंकि कनारी धारा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की यहाँ पर धारा दिया गया है। कनारी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की है, यह स्पेन के पास से दक्षिणी की ओर प्रवाहित होती है। मतलब देखा जाए तो आपका गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक है। अच्छा क्या इसमें गड़बड़ आ रहा है? हाँ देखो उत्तरी प्रशांत यहाँ लिखा है, उत्तरी प्रशांत महासागर लिखा है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर, लेकिन है क्या? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। जो कनारी धारा है, कनारी धारा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। किसकी है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जबकि दिया गया है उत्तरी प्रशांत महासागर। इसलिए क्या है आपका गलत है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब हमने बताया है कि यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% बनना है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों आपको जवाब देना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जो मणिपुर है, कौन है, मणिपुर जो आपका है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपका मेघालय है ना, मेघालय हो गया, त्रिपुरा आपका हो गया, यहाँ पर दोस्तों असम आपका हो गया, यहाँ पर मिजोरम हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया, और आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ये 5 राज्य हैं जो आपके बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अगर आप आपसे पूछे कि इन 5 राज्यों में से बताइएगा कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है, तो याद रखिए इन 5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा लंबी है। याद रखिएगा, त्रिपुरा मत लगाइएगा, है ना, कि त्रिपुरा 3 ओर से है, लेकिन वो छोटा है, पश्चिम बंगाल बड़ा है, तो इसलिए पश्चिम बंगाल काफी दूर तक ये क्या करता है, इसके साथ सीमा साझा करता है। ये बिल्कुल बारीक है, इसको आपको जरूर नोट करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा फास्ट तरीके से आइए। कह रहे हैं हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला ये किसका उदाहरण है दोस्तों 14 नंबर में, तो आप कहेंगे ये हिमालय जो आपका ये वलित पर्वत है। कैसा है, ये वलित पर्वत है, और वलित पर्वत के बारे में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जैसे वलित मतलब होता है मोड़दार पर्वत, है ना, मोड़दार पर्वत। जैसे आपका आल्पस पर्वत हो यूरोप में है, यूराल पर्वत आपके एशिया और यूरोप में है, एंडीज पर्वत आपके दक्षिण अमेरिका में है। ये सभी पर्वत क्या हैं, वलित पर्वत के ही उदाहरण है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इनमें से क्या है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपकी है इनमें से कौन सी है 15 नंबर में, तो दोस्तों आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका आ गया है यहाँ पर बी नंबर है 180 अंश देशांतर जो आपकी है ये आपकी कैसी है, एक काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी है जो कि प्रशांत महासागर से होकर यहाँ पर बहती है, जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश जो होता है वो क्या होता है। इस क्वेश्चन के लिए ट्रिपल स्टार आपको दिए जा रहे हैं, मतलब बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है। दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, इकोनॉमिक्स का है, लेकिन अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है। चलिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश जो होता है बताइएगा घटता है या बढ़ता है, घटता है या बढ़ता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ लोग ए दे रहे हैं। दोस्तों आपका जो आंसर है घटता और बढ़ता दोनों होगा क्या, अरे नहीं, याद रखिए इसका जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बढ़ता है। अब ये कैसे बढ़ता है आपको बता दें कि जो तृतीय क्षेत्र होता है ये होता है सेवा क्षेत्र, क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। और वर्तमान समय में भारत में सेवा क्षेत्र सबसे अधिक है। पहले कृषि क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र था उसका अंश ज्यादा था, लेकिन समय अनुसार वर्तमान में सेवा क्षेत्र क्या है, अधिक है। जैसे आपका रेल सेवा हो गई, बैंकिंग सेवा आदि ऐसी सेवाएं हो गई। और जिस देश का तृतीय क्षेत्र मजबूत होता है अर्थात सेवा क्षेत्र मजबूत होता है वो देश बहुत आगे जाता है। तो इस समय दोस्तों याद रखिए तृतीय क्षेत्र आपका आगे है, जीडीपी अगर बढ़ रही है इसका मतलब है कि जो तृतीय क्षेत्र है ये बढ़ रहा है, तभी आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। तो इसका आंसर लॉक किया जाएगा सी नंबर। उम्मीद है समझ गए होंगे। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कीमत स्वीकार फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत जो होती है वो क्या होती है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, बराबर होती है। याद रखिएगा कीमत स्वीकार फर्म की जो औसत संप्राप्ति बाजार होती है वो कीमत के बराबर होती है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस वक्र द्वारा मापा जाता है। दोस्तों लॉरेंस वक्र के द्वारा आय की जो विषमता होती है, आय की जो विषमता होती है इसको रट लेना है ना, इसको रटना है क्योंकि ये थ्योरी है डायरेक्ट कि लॉरेंस वक्र द्वारा क्या मापते हैं। तो याद रखिए आय की विषमता मापते हैं। आय की विषमता मतलब देख सकते हैं किसी की आय कम है, किसी की कम है, या कोई प्रोडक्शन का, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है आय की विषमता मापी जाती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यदि फर्म की लागत शून्य अथवा केवल स्थिर लागत है तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। 19 नंबर आपसे दे रहा है और 19 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है, फार्म की जो लागत होती है शून्य हो अथवा स्थिर हो, मतलब इसको प्रॉफिट नहीं हुआ है ना, तो भैया संतुलन की मात्रा में जो आपका बिंदु है इसको हम लोग औसत के हिसाब से देखेंगे तो ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहलाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन आप भरेंगे ए नंबर, कुल उत्पाद। क्या भरेंगे, यहाँ पर कुल उत्पाद परिवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित हैं और ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाए। तो ये 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के होते हैं जो कि आप लोगों को बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन अगर डेली पढ़ेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी।
देखो दिया है संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है। जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास देते हैं मालूम है तो सब पढ़ते ही नहीं है, उनको लगता है कि सांप बिच्छू है जो हमको डस लेंगे। अरे जब हम पढ़ा रहे होते इकोनॉमिक्स तो उसको ज्यादा पढ़ा करें तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जब ज्यादा पढ़ोगे आएगा तो समझ में आएगा। लेकिन इकोनॉमिक्स की क्लास जब आप पढ़ते नहीं है तो भी हमारा भी मन नहीं होता है, क्या करें, हम क्यों दे फिर आपको इकोनॉमिक्स जब आपको पढ़ने नहीं है। ठीक है, देखो संविधान की प्रस्तावना में लिखित निम्न शब्दों का सही क्रम क्या है, तो आप कहेंगे सर सही की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर पहला दिया गया है। यहां पर देखो सबसे पहले हम आते हैं सार्वभौमिक, क्या है सार्वभौमिक मिलेगा, फिर इसके बाद समाजवादी मिलेगा, समाजवादी के बाद दोस्तों धर्मनिरपेक्ष होगा, फिर आपका यहां पर दिया है प्रजातांत्रिक। मतलब दोस्तों जो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा 3142, 3142 जिसका ऑप्शन आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची जो आपकी ली गई है वो कहां से ली गई है, तो ये समवर्ती सूची में मतलब होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है आपके ऑप्शन बी नंबर जिसका आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएगा तो सीधे किस आर्टिकल के तहत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आर्टिकल नंबर 32 के तहत वो सीधा हाई कोर्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट अगर जाना है तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है। आईएमपी क्वेश्चन है, जवाब देना है। चलिए भारत में संघीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है कहां पर हुआ है, संघीय शब्द का प्रयोग किस में हुआ है, तो दोस्तों याद रखिएगा संविधान में कहीं नहीं हुआ है। क्या संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, याद रख लीजिएगा। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर प्रयोग क्या हुआ है, तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। क्या बोला गया है, संघ बोला गया है, संघ ना कि संघीय, संघ बोला गया है, यूनियन बोला गया है ना। तो यहां पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। बताइएगा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया ये कब किया गया था, 25 दिसंबर में। दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा 1956 में। कब किया गया था, 1956 में। और अगर आपसे पूछे सबसे पहला राज्य कौन था तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश जो था वो आपका सबसे पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर अलग किया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वो क्या कहलाता है। देखिए कितना आईएमपी क्वेश्चन, अगर समझ के आप लोग सोल्व करेंगे तो पक्का है कि इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कह रहा है वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और जब नया नहीं बनता है तो भैया इसमें क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। क्या, ये भौतिक परिवर्तन होता है। जब नया नहीं बनता है तो भौतिक होता है। रासायनिक होता तो हम दो चीज को मिलाते तो तीसरा बन जाता, लेकिन भौतिक में क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का उबलना, आइसक्रीम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन आपके हैं। वही चीज थे वही चीज बन गया, उसमें ऐसा तो नहीं है कि आइसक्रीम पिघल गई हो तो हम उसे दूसरा कुछ बोल देंगे, जल उबल गया तो उसको हम दूसरा बोल देंगे, ऐसा तो आपको होता नहीं है। तो यहां पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है ये रक्त प्राप्त करता है। यहां पर दोस्तों 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो याद रखिए मानव हृदय का दाहिना भाग ये अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। इसको याद करने के लिए हम आपको बताए थे कि भैया अगर आप इस्कॉन टेम्पल में गए हो है ना, या कहीं मंदिर में गए हों, लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत मतलब होता है लेट कर प्रणाम करते हैं। तो हमने बताया कि अगर भगवान जी की आपकी मूर्ति यहां पर है तो वो जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति ऐसे लेटेगा, चेहरा उसका इस प्रकार ऐसे लेटेगा, ऐसे लेटेगा। तो भैया जो बायां साइड होगा, बायां साइड वो क्या होगा, शुद्ध होगा। याद रखिएगा शुद्ध रक्त जो आपका है वो बाएं साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की तरफ अगर आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान को तो आप ऐसे लेटिए ताकि आपका बायां हिस्सा वो भगवान की तरफ रहे और दायां हिस्सा इधर रहे। ये पॉइंट आपको याद रहेगा तो हमेशा आपको पॉइंट गलत नहीं हो सकता है। क्लियर है, चलिए जी हाँ, इस्कॉन टेम्पल कानपुर में भी है। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। अरे हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि दिल बाईं ओर होता है, हम आपको लॉजिक बता रहे थे, लॉजिक बता रहे थे कि शुद्ध और अशुद्ध,
शुद्ध और अशुद्ध का लॉजिक बता रहे थे। अगर हम दिल की बात करते कि दिल आपका बाएं साइड होता है इसलिए भगवान करते हैं, तो आपको जो पॉइंट बताने का प्रयास कर रहे थे वो शायद आप लोग नहीं समझ पाते, ठीक है, इसलिए हमने बताया था, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए, द्रव चलित लिफ्ट होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन जो आपका बनेगा पास्कल का सिद्धांत। यहां पर जो आंसर आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, पास्कल का सिद्धांत। दोस्तों अभी आपने देखा होगा आपके घरों में गाड़ियां होंगी, चार पहिया होंगे, ट्रक होंगे, वहां पर क्या होता है कि जो अब जैक लगाते हैं नीचे से, है ना, अकेले ही लगा लेते हैं, है ना, चाहे वो जितना बड़ा ट्रक है वो अकेले जैक लगा लेते हैं और अच्छे से आराम से पूरा टायर वगैरह चेंज कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि रॉड लाते थे, रॉड से घींच घींच के ईंटा रख के करते थे। तो भैया जो आपका पास्कल सिद्धांत होता है वो क्या होता है, इसमें जो प्रेशर लगता है वो सभी जगह बराबर लगता है, और जब सभी जगह बराबर लगता है तो आसानी से ये काम किया जा सकता है, पहिए को या ट्रक को उठाया जा सकता है। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप लोग तो थम्स अप करते चलिएगा, ठीक है। यहां पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद है। भाई जो कठोर जल होता है उसमें क्या चीज मिलती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना, के जो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। तो यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों आपका 29 नंबर में वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो नोट करेगा 29 का ऑप्शन यहां पर ये हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। यहां पर आंसर जो आपका है वो राइट हो जाएगा, यहां पर ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पेनिसिलिन निम्न से किससे प्राप्त होती है। पेनिसिलिन जो होती है वो किससे प्राप्त होती है, यहां पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहां पर आंसर आपका बनेगा कवक से। किससे होती है, कवक से होती है दोस्तों, याद रखिए कवक से होती है, ठीक है ना। कवक मतलब होता है एक प्रकार से जिसे फंजाई बोलते हैं, या तो आप लोगों ने गांव में बोला फफूंदी लग गई, क्या लग गई, फफूंदी, है ना। और अगर आपसे पूछे कि जो आपका पेनिसिलिन बनाने का जो वैज्ञानिक थे, खोज किया था वो किसने, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहां पर किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द का विपरीत इनमें से चयन करना है। हर्ष का विपरीत क्या होता है, तो भैया हर्ष का विपरीत बताना है, तो हर्ष मतलब खुशी हो गया, और खुशी का मतलब हो गया दुख, दुख मतलब विषाद, और विषाद मतलब हो गया ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। जीतने की इच्छा को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जल्दी से बताइएगा, जीतने की इच्छा। और जीतने की इच्छा होता है जिगीसा, क्या होता है, जिगीसा होता है, और जिगीसा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्त्रीलिंग शब्द का जोड़ा सही नहीं है 33 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। देव देवी दिया है, मामा का मामी है, कांत का कांति है, गधा का गधी है। यहां तक तो सही है, लेकिन जो भैया ऑप्शन सी है ना ये गलत दिया गया है। याद रखिएगा कांत का कांति होता है, मतलब यहां पर जो ता दिया होता है, ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है, और त्रा हो जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, कांत का कांता हो जाएगा, कांत का याद रखिए कांता हो जाएगा, कांता हो जाएगा, कांता, ठीक है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ता का त्रा होता है, लेकिन दोस्तों कांत और कांता ये यहां पर आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आंसर आपका सी नंबर है, ये गड़बड़ दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही दिया गया है। सही शब्द आपसे पूछा गया है और आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो स्वतंत्र जो आपका है वही सही है, लेकिन कौन सा सही है, यहां पर जो स्वतंत्र सही है वो कौन से नंबर का, तो बी वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, दोस्तों यहां पर आंसर देना है, और आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कबीर दास, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। याद रखिएगा कबीर की जो रचनाएं हैं, है ना, जिसमें से साखी, शबद, रामायणी, इसी का संकलन इसी में किया गया है, और इसका संकलन उनके शिष्य ने किया था, धर्मदास ने किया था। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, बताइए भाई। यहां पर जवाब देना है, जितने भी शेर शेरनी जुड़े हैं, है ना, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, और वीडियो को लाइक भी करिएगा जो लोग अभी जुड़े हैं या बाद में जुड़े हैं। चलिए बताइएगा यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर 36 का सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 21 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है प्रशिक्षण। अब देखो प्रशिक्षण की बात किया है तो अब आपको दिमाग में आना चाहिए प्रशिक्षण बोलते किसको है। प्रशिक्षण कहा जाता है कोच को, है ना, जो सिखाता है, और सिखाने वाले को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा।
यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्या दिया है, स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। यहां पर 39 को ऑप्शन देना है दोस्तों। 39 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर है। ये है आपके एस मॉन्टगोमरी, क्या नाम है, एस मॉन्टगोमरी नाम है इनका, और इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसमें वर्णन जो किया गया है वो सुंदर वन के जोरी डेल्टा, मैग्रो दल का वर्णन है ना, और भारत बांग्लादेश के बीच जो आपका इसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है। फ्री थ्रो जो होता है ये किस खेल में बोला जाता है, ये जो संबंध है वो आपके किससे है। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्री थ्रो जो होता है वो आपके किस में होता है। दोस्तों याद रखिए बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल में अगर हम आपसे पूछे कि भाई ये बताइए कि बास्केटबॉल में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, अगर आप प्लेयर की संख्या आप दे देते हैं तो हम समझेंगे कि आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। बताइएगा बास्केटबॉल में प्लेयर की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बोलें जल्दी से बताइए, लॉक करिए ऑप्शन को, क्या होगा, 5 होते हैं, बिल्कुल सही है। बास्केटबॉल में दोस्तों 5 होते हैं। वहीं पर वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, याद रखिएगा। क्रिकेट में 11 होते हैं और बैडमिंटन में 1 और या तो 2 हो सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम इनमें से क्या है। अब आपसे ये कह रहा है लीबिया की राजधानी क्या है, घाना की राजधानी क्या है और केन्या की राजधानी क्या है, क्रम से आपको बताना है। तो देखिए, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली है, घाना की राजधानी अकारा है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। याद रखिए, इसको ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हमने राजधानियां संबंधित आपको वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डेली की क्लास लीजिए मॉडल पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर के अंत में ही हम आपको ये सब चीजें सॉल्व करवा देते हैं। तो पूरा मॉडल पेपर देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। आपसे कह रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। मालदीव की राजधानी यहां पर दिया है, माले दिया गया है। उत्तर कोरिया की राजधानी दिया गया है, सियोल। अब आप बताइए यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए कि यहां पर आंसर क्या होना चाहिए। क्या ये जो पॉइंट दिया है क्या सही दिया गया है, क्या हमने आपको पढ़ाया है उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। चलिए, उत्तर कोरिया की ही प्योंगयांग, क्या बताया था, हमने बताया था उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग है, प्योंगयांग ऐसे लिखे जाएंगे, प्योंगयांग, ठीक है ना। ये जो आपकी सियोल है ये दक्षिण कोरिया की है, ठीक है ना। तो गड़बड़ी मिल गई है ऑप्शन सी पर। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे है। क्लियर है। हम जो आपको पढ़ा देते हैं ना लास्ट में, वो समझिए कि अगले मॉडल पेपर में मिलने वाला होता है, तभी हम आपको पहले से ही आपको पढ़ा देते हैं, ताकि जब आएगा मॉडल पेपर में तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है वाकई में मिलता भी है और एग्जाम में भी मिलता है। दोस्तों दिया गया है मोढेरा एक प्रसिद्ध है, ये क्या है भाई बताइएगा। 43 नंबर में यहां पर कह रहा है जो मोढेरा है ये है क्या, तो मोढेरा एक सूर्य मंदिर है। यह क्या है, एक सूर्य मंदिर है जो कि आपके गुजरात में है। कहां पर है, ये गुजरात में है दोस्तों, याद रखिएगा ये गुजरात में है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जीएसटी किस प्रकार का कर है। बहुत दिनों बाद ये क्वेश्चन मिला है। कह रहा है जीएसटी जो आपका है किस प्रकार का कर है। दोस्तों जवाब देना है तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीत हासिल किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सबसे ज्यादा ये जो आपका ब्राजील है ये सबसे ज्यादा दोस्तों फुटबॉल विश्व कप जीत हासिल किया है। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहां पर आरंभ हुआ है। दोस्तों ये श्रावणी मेला है और ये कहां लगता है, दोस्तों जवाब देना है श्रावणी मेला। ये दोस्तों श्रावणी मेला आपके झारखंड में लगता है। कहां लगता है, आपके झारखंड में लगता है। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा जो आपका स्थायी सदस्य है वो किसे बनाया गया है, आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों राइट करिएगा, यहां पर आंसर आपका सी नंबर, ईरान को इसमें शामिल किया गया है। किसे, ईरान को शामिल कर लिया गया है। ये नवा सदस्य आपका बन गया है संघाई सहयोग संगठन में। कह रहा है उत्तरी अमेरिका और कैरेबियाई सागर की देश की जो आपकी राजधानी है मुद्रा, वही चीज हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी का जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा की राजधानी है दोस्तों याद रखिए ओटावा है। क्या है, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है दोस्तों, याद रखिए ओटावा है। और यहाँ पर चलता है डॉलर चलता है।
अगला दिया गया है यहाँ पर क्यूबा, क्या दिया है क्यूबा। और दोस्तों याद रखिएगा क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना, क्या है हवाना है। जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट करते चलेंगे। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, तो ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक है, क्या है नीक है। वहीं पर क्यूबा की जो आपकी मुद्रा थी वो आपकी क्या थी, पीसो थी। अगला है मेक्सिको की राजधानी क्या है, तो मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी, क्या है मेक्सिको सिटी है। कोस्टारिका की राजधानी क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोस्टारिका की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा कि कोस्टारिका की राजधानी क्या है, तो आपकी सान जोन है, क्या है सान जोन है। वहीं पर अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है, तो अल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है पनामा की राजधानी। दोस्तों बताइएगा पनामा की राजधानी क्या है, तो पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, क्या है पनामा की राजधानी है पनामा सिटी है, ठीक है ना। यहां पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है ना। डॉलर यहाँ की मुद्रा है, राजधानियों पर ज्यादा फोकस करना है और जिस पर हम फोकस कर दे रहे हैं, निशान लगा दे रहे हैं, उनको तो रट के ही जाएगा। यहां पर दिया गया गुआना, गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, क्या है जॉर्ज टाउन है और यहां पर डॉलर चलता है। कोलंबिया की राजधानी क्या है, तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, क्या है बोगोटा है। यहां पर चिली की राजधानी क्या है, तो चिली की राजधानी है सैंटियागो, क्या है सैंटियागो है। और जो एग्जाम में पूछी गई राजधानी है वो आपको खुद सरल लग रहे होंगे, पढ़ने में ही सरल लग रहे होंगे। अगला आपसे दिया गया है उरुग्वे, और उरुग्वे की राजधानी क्या है, तो उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो है। यहाँ पर सूरीनाम और सूरीनाम के राष्ट्रपति आते जाते रहते हैं, तो सूरीनाम के यहाँ पर जो राजधानी है वो आपकी है परामारिबो, परामारिबो है। पेरू की राजधानी क्या है, तो लीमा है, पेरू की राजधानी है लीमा है। यहाँ पर दोस्तों आपका दिया है ब्राजील, और ब्राजील की राजधानी क्या है, तो आपकी ब्राजीलिया, क्या है ब्राजीलिया है। बोलीविया की राजधानी क्या है, तो लापाज है, क्या है लापाज है। और अगला आपसे दिया गया है, आपसे यहाँ पर अगला पॉइंट, चलिए अगला पॉइंट देखो आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे इक्वाडोर की राजधानी, तो इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो, क्या है क्यूटो है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो आपका ब्यूनस आयर्स है। और अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो भी पूछी जाती है, अर्जेंटीना पेसो, क्या है पेसो है। वेनेजुएला जहां पर आपका सबसे ऊंचा झरना है और इसकी राजधानी है काराकस, क्या है काराकस हो जाएगा। यहां पर आते हैं यूरोप महाद्वीप में, है ना, यूरोप में आते हैं, अमेरिका वाला काम खत्म, अब आते हैं यूरोप में। दोस्तों आपसे दिया गया है क्या, तो देखो दिया गया है, कह रहा है लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है, तो लग्जमबर्ग की है लग्जमबर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, क्या है ब्रुसेल्स हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की हो जाएगा आपका पेरिस। अब देखिए जो भी आपके देश होंगे आपकी यूरोप के, तो अधिकतर वहां की जो मुद्रा होगी वो आपकी यूरो है, वहां की मुद्रा अधिकतर क्या है यूरो है, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगला आपसे दिया गया है स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है बर्न है, क्या है बर्न है। यहां पर दोस्तों दिया है आयरलैंड, और आयरलैंड की राजधानी क्या है डबलिन, क्या है डबलिन हो जाएगा। यहां पर आते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है याद रखिएगा लंदन, और यहां पर चलता है पाउंड, क्या चलता है पाउंड चलता है। रूस की राजधानी की अगर बात करते हैं तो रूस की राजधानी है मॉस्को, और यहां पर चलता है रूबल, क्या चलता है रूबल चलता है। यहां पर अगला पॉइंट दिया गया है नॉर्वे, दोस्तों नॉर्वे की अगर बात करते हैं तो नॉर्वे की राजधानी क्या है ओस्लो है, और यहां की मुद्रा का नाम क्या है, यहां पर क्रोन नाम है, क्या नाम है क्रोन नाम है। स्वीडन की राजधानी क्या है, तो स्वीडन की राजधानी क्या है स्टॉकहोम है, और यहाँ की मुद्रा का नाम है क्रोना, क्या नाम है क्रोना है स्वीडन की। आइसलैंड की अगर बात करते हैं तो आइसलैंड की राजधानी क्या है, तो आपका रेकजाविक, क्या है रेकजाविक है। यहाँ पर इटली की बात करते हैं तो इटली, और इटली की राजधानी क्या है, तो रोम है, याद रखिए इटली की राजधानी क्या है रोम है, और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो। यहाँ पर स्पेन की राजधानी क्या है मैड्रिड, क्या है मैड्रिड हो जाएगा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो आपका लिस्बन, क्या हो जाएगा लिस्बन हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है जर्मनी की राजधानी, और जर्मनी की राजधानी क्या है बर्लिन हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी क्या है याद रखिए बर्लिन, क्या हो जाएगा बर्लिन। यूनान की राजधानी क्या है, तो यूनान की राजधानी है एथेंस, क्या है एथेंस आ जाएगा। फिनलैंड की राजधानी की अगर बात करते हैं तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, क्या है हेलसिंकी हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है नीदरलैंड की राजधानी, दोस्तों याद रखिए नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो आपका एम्स्टर्डम है, क्या है एम्स्टर्डम है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है वियना, क्या है वियना है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, वेरी वेरी आईएमपी है, याद रखिए बुल्गारिया की राजधानी पूछी भी जा चुकी है, ठीक है ना। अब कुछ लोग जो पढ़ने में कमजोर होंगे, जिनको लगता है इतना पढ़ के हम क्या करेंगे, है ना, इतनी राजधानियां कैसे पढ़ेंगे, एक एक नंबर जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब अगर इतनी राजधानियां ना पढ़े होते तो बताइए बुल्गारिया की राजधानी जो सोफिया पिछली बार पूछी गई थी वो कैसे आपको तैयार होता, है ना। यहाँ पर ये नहीं आएगा पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद बता दीजिए बस काम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला है पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी है वारसा है। और हंगरी की राजधानी क्या है, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी है फ्रोंट्रीट, क्या है फ्लोरिंट।
तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आज आपने यहाँ पर पढ़ लिया, पूरी मुद्राएं आपकी हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कल पढ़ेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जय हिंद लिखिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सभी क्लासें हम आपको यहाँ पर देते रहें, ठीक है। चलिए।